दोहे के रचयिता रहीम कवि हैं। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। प्रस्तुत दोहे में रहीम कवि कहते हैं कि बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। यदि किसी बड़े वस्तु को देख लीजिए तो छोटे की महत्ता कम नहीं हो जाती है। किसी बड़े लोगों से मिल करके छोटे लोगों की महत्ता कम नहीं हो जाती है। जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। जिस प्रकार से कि कभी कभी हमारे लिए सुई भी महत्वपूर्ण हो जाती है। जो काम सुई का है वो तलवार नहीं कर सकता। इसलिए छोटे और बड़ों की दोनों की महत्ता का वर्णन रहीम कवि ने किया है। छठवां दोहा है, तरुवर फल नहीं खाते है, सरवर पिया ही न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजानी। प्रस्तुत दोहे में रहीम कवि कहते हैं कि तरुवर मतलब वृक्ष अपना फल नहीं खाता है, सरवर मतलब तालाब पिया ही न पान, अपना जल कभी नहीं पीता है, कहीं रहीम पर काज हित। रहीम कवि कहते हैं कि दूसरों के हित के लिए ही संपत्ति संचय सुजान, सज्जन मनुष्य अपने धन का संचय करते हैं। जिस प्रकार से वृक्ष अपना फल नहीं खाता, नदी अपना जल नहीं पीती, उसी प्रकार से रहीम कवि कहते हैं कि सज्जन पुरुष अपने धन का संचय परोपकार के लिए करते हैं। अब मैं आपको सातवां दोहा पढ़ा रही हूँ। जैसी परे सो सही रहे, कही रहीम यह देह, धरती पर ही परत है, शीत घाम अरु में। रहीम कवि कहते हैं कि शीत सर्दी, घाम गर्मी और मेह वर्षा, यह तीनों मेरी धरती माँ सहती हैं। जैसी परे सो सही रहे, उसी प्रकार से मनुष्य को भी इनको सहन करना चाहिए, क्योंकि धरती माँ भी जाड़ा गर्मी और बरसात को सहन करती हैं। अब मैं आपको आठवां दोहा पढ़ा रही हूँ। रहीमन निज मन की विथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठिलई है लोग सब, बांट न लई है कोय। विथा मतलब व्यथा, अठिलइया मतलब लोग हंसेंगे। प्रस्तुत दोहे में रहीम कवि कहते हैं कि अपने मन की कथा को, व्यथा को, अपने मन की पीड़ा को हमेशा मन में ही रखना चाहिए। सुने अठिलई है लोग सब, जो लोग सुनेंगे मन का कष्ट, जैसे लोग अपने घर की बुराई कर देते हैं, अगर हम अपने मन की बात को दूसरों से बताएंगे, दूसरों से शेयर करेंगे, तो सुनी अठिलइये लोग सब, एक दिन वह हम पर हंसेगा। बांट न लहे कोई, लेकिन कोई उसे कम नहीं करेगा। कोई भी हमारे कष्ट को, हमारे पीड़ा को कम नहीं करेगा, लेकिन उसका उपहास उड़ाएगा। अब मैं आपको नवा दोहा पढ़ाने जा रही हूँ। रहीमन यही संसार में सबसो मिलिए धाई, ना जाने के रूप में नारायण मिल जाए। रहीम कवि कहते हैं कि इस संसार में सबसे प्रेम से मिलना चाहिए, किसी से राग द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि न जाने के ही रूप में, के ही मतलब किस, न जाने किस रूप में, नारायण मतलब ईश्वर, न जाने किस रूप में ईश्वर से मिलन हो जाए, इसलिए हमें सबसे प्रेम से मिलना चाहिए। अब मैं आपको 10वें दोहे के बारे में बता रही हूँ। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेहि साचे मीत। प्रस्तुत दोहे में रहीम कवि कहते हैं कि मनुष्य के पास जब संपत्ति होती है, जब उसके पास धन दौलत रहती है, तो उसके बनत बहुत बहुरीत, उसके बहुत सारे मित्र होते हैं, बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, बहुत सारे संगी साथी होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास उस समय संपत्ति है, उसको धन है, इसलिए उसको सब लोग पूछ रहे हैं, सभी उसके सगे बने हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे, तेहि साचे मीत। लेकिन जो विपत्ति के समय साथ दे, जो कष्ट के समय साथ दे, वही सच्चा मित्र होता है। इस प्रकार से बच्चों, मैंने आपको रहीम कवि और कबीर के सारे दोहे का अर्थ बता दिया है। और इसके बाद मैंने ये भी आपके पुस्तक में लिखा हुआ है कि इन्हें अपने व्यवहार में लाने का प्रयास करना चाहिए, मतलब मुझे इनसे सीख लेना चाहिए। ये दोहे नैतिक मूल्यों के बारे में हमें बताते हैं। अब मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ।
गृह कार्य देने के पूर्व मैं आपको पाठ परिचय के बारे में बता दूं कि दोहा दशक के अंतर्गत भक्ति काल के संत कबीर तथा अकबर के नवरत्नों में से एक रहीम के दोहों को सम्मिलित किया गया है। इन दोहों में जीवन के कुछ शाश्वत नैतिक मूल्यों की चर्चा की गई है। एक बार पढ़ लेने के उपरांत जीवन भर इन्हें भूल पाना संभव नहीं। ये जीवन पर्यंत हमारा मार्गदर्शन करते हैं, अर्थात हमें इन दोहों से सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है, सत्य के महत्व के बारे में पता चलता है, गुरु की महिमा का वर्णन हमें पता चलता है। इसी प्रकार से सज्जन मनुष्य को कैसा होना चाहिए, ये सब बातें हमें इन दोहों के द्वारा ज्ञात होती हैं। अब मैं आपको गृह कार्य में शब्दों के अर्थ लिखने को मैंने दिया है। पहला शब्द है सांस, दूसरा जाके, तीसरा हृदय, चौथा निंदक, पांचवा निर्मल, छठा सुभाय, सातवां तरुवर, आठवां शीत, नौवां घाम और 10वां निज। ये आपको शब्दों के अर्थ लिखने हैं। और आपके पाठ के जो दोहे मैंने अभी आपको अर्थ बताया है, उन दोहों से संबंधित मैंने आपको प्रश्न दिए हैं, जिसका उत्तर आपको लिखना है। पहला प्रश्न है, सच्चा मित्र कब सहायता करता है? दूसरा प्रश्न है, सज्जन लोग धन का संग्रह किसके लिए करते हैं? संग्रह मतलब एकत्र धन क्यों रखते हैं? तीसरा प्रश्न है, गुरु और गोविंद में किसका महत्व अधिक है? चौथा प्रश्न है, सच बोलने वाले के हृदय में किसका निवास होता है? पांचवा प्रश्न, निंदक को अपने निकट क्यों रखना चाहिए? ये सभी अभी मैंने आपको इनका अर्थ बताया है। उसी अर्थ के आधार पर आपको इनके उत्तर लिखने हैं। धन्यवाद बच्चों।